तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारा इस नवीन योग धारा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप इस अवस्था में हमें बैठकर सोच रहे हैं कि कौन सी अवस्था है। तो ये जो अवस्था है, योग करने वाले को पूरी तरह से अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। ये जो अवस्था है वज्रासन की अवस्था है। एक एक आसन का नाम मैं आगे के वीडियो में बताते चलूंगा। जिस तरह से मैं लाइन बाय लाइन एक एक वीडियो इस पुस्तक में लिखित जितनी जो बातें हैं वो वीडियो के माध्यम से बताते चल रहा हूँ, उसी तरह से एक एक बात इस पुस्तक में जो भी लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन, ऑर्डर बाय ऑर्डर, यानी क्रम बाय क्रम एक एक चीजें बताते चलूंगा। तो अभी जो मैं क्रिया बतलाने जा रहा हूँ उस क्रिया का नाम है ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। इंग्लिश में बोले तो प्रैक्टिस फॉर नेक पावर डेवलपमेंट, यानी आप गर्दन की जो क्षमता है, जो गर्दन की शक्ति है, इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एक तो बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो दुनिया है, ये जो मृत्यु लोक है, इस मृत्यु लोक में हर कोई को एक न एक दिन जाना है। लेकिन आप यदि अपने जीवन को जितना दिन तक जिए, यदि प्रसन्नता पूर्वक, खुशी पूर्वक और अपने शरीर को हेल्दी बनाकर अगर जो जीवन को जिएंगे ना, तो भाई उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। क्योंकि जब आप हेल्दी रहेंगे तो आपसे आपके परिवार वाले हमेशा खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। जब आप अनहेल्दी रहेंगे तो आपके परिवार वाले भी ना आपको देखकर हमेशा दुखी रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप अनहेल्दी है, टेंशन में डूबे रहेंगे। तो क्यों ना आप अपने, चूंकि शरीर हमारा है तो इसकी मतलब कि जो स्वस्थ रहने की जो चिंता है, जो हेल्दी रहने की जो चिंता है, उसकी टेंशन हम दूसरे के ऊपर क्यों छोड़े। इसकी जिम्मेदारी हम खुद अपने ऊपर उठाएं और अपने हेल्थ को स्वयं हेल्दी बनाएं। स्वयं मतलब अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखें। तो इसी क्रम में मैं आप सभी को बतलाने जा रहा हूं कि ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया यानी प्रैक्टिस फॉर नेक पावर डेवलपमेंट होता क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट है। और ये सूक्ष्म व्यायाम यानी माइक्रो एक्सरसाइज का एक पार्ट है। एक बात और समझा देता हूँ, जब तक आप माइक्रो एक्सरसाइज नहीं कीजिएगा, तो चूंकि सुबह आप उठते हैं तो आपका शरीर अचानक से एक्सरसाइज करने के लिए तैयार नहीं रहता है। और जब आप माइक्रो एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपका बॉडी जो है सो आगे के नेक्स्ट लेवल का जो एक्सरसाइज होता है, जो आसन होता है एडवांस लेवल का, उसको करने के लिए रेडी हो जाता है। तो ये जो माइक्रो एक्सरसाइज है, जो सूक्ष्म व्यायाम है, बहुत ही नितांत आवश्यक है आप सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, तो देखिए इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। मैं ऐसे भी बतला सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मैंने एक रेफरेंस के तौर पे, एविडेंस के तौर पे, स्रोत प्रमाण के तौर पे, सबूत के तौर पे एक पुस्तक का सहारा लिया, जिस पुस्तक का नाम है संपूर्ण योग विद्या, जो कि राजीव जैन त्रिलोकी द्वारा लिखित है। ये इसलिए है क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि सामने वाला बंदा बतला रहा है, हेल्थ से रिलेटेड बातें बतला रहा है, 100% सही नहीं बतलाएगा तो फिर मतलब कि हम कैसे इसके बात को मानकर और अपने शरीर पे अप्लाई करेंगे, उससे हो सकता है नुकसान होने लगे। इसीलिए मैंने ये रखा है ताकि आप सभी को ये विश्वास हो सके कि जो भी बातें यहाँ पे शेयर की जा रही है वो 100% सत्य है, ट्रू है। और ये जो पुस्तक है ये योग के विद्वान जन द्वारा प्रशंसनीय है, यानी बहुत लोगों ने इस पुस्तक की भूरी भूरी प्रशंसा की है। ये जो पुस्तक है गागर में सागर भरने वाली पुस्तक है। तो चलिए, गागर कहने का मतलब लोटा में पूरा सागर का जल समा जाने वाला है, ऐसा है। छोटे से चीज में बहुत चीजें इसमें बताई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे हम लोग करेंगे ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया, इसके फायदा को समझना है, जानना है, तो आपको कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मतलब आपको समावस्था में खड़ा हो जाना है। समावस्था का मतलब होता है अटेंशन पोज में खड़े हो जाना है। तो देखिए, हम पहले इनके माध्यम से बतला रहे हैं, फिर मतलब हम भी बता देंगे। तो चलिए अटेंशन की पोज में खड़े हो जाइए। तो देखिए ये अटेंशन के पोज में खड़े हो गए, समावस्था में है। पैर की देखिए ये जो आगे का अंगूठा है एक साथ, और फिर ये जो एंकल है एरिया है एक साथ, ये जो करतल भाग है यानी इसको बोला जाता है पाम एरिया, ये अंदर की ओर, और गर्दन ये सीधे होना चाहिए। ऐसे इसको समावस्था बोला जाता है। फिर देखिए अगला क्या प्रोसेस है, लिखा जा रहा है कि श्वास खींचते हुए गर्दन को बाएं कंधे के सीध में ले जाए, बिना रुके गर्दन दाईं ओर लाए, श्वास छोड़े, अब गर्दन दाएं कंधे के सीध में रखे। ध्यान समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि श्वास मतलब कि लेते हुए, श्वास खींचते हुए गर्दन को मतलब बाएं कंधे के सीध में ले जाना, ऐसे जैसे श्वास ऐसे लेना है। देखिए इधर हमारा है बाएं लेफ्ट, इधर हमारा राइट, तो मतलब श्वास लेते हुए उसी अवस्था में ऐसे
अब बाएं तरफ ले जाएंगे, बाएं वैसे नहीं, ऐसे ऐसे देख लीजिए, देखिए ऐसे श्वास खींचते हुए ले जाना है और फिर बिना रुके हुए फिर दाएं तरफ लाइए, दाएं तरफ, पूरा दाएं तरफ इधर। जी, सांस के घटना ना सांस नहीं छोड़ना है, बस रखे रहना है। रख रहेगा। जी जी जी, जैसे देखिए सुन लीजिए ऐसे, ऐसे, ठीक, मतलब कि समझ में आ रहा है ना बात। जी, या फिर इधर लाइए बाएं तरफ, हाँ, अब तक छोड़ते जाइए, वहां पे छोड़ दीजिए। ठीक, इस क्रिया को कर लिए। फिर देखिए क्या बोला जा रहा है कि इतना हो गया, बिना रुके गर्दन को दाईं ओर लाए, श्वास छोड़े, अब गर्दन थी दाएं कंधे की सीध में रखे, और उसके बाद जो गर्दन है आपको फिर जैसे देखिए ये दाएं कंधे के सीध में रखना है, और फिर इस तरह से इस क्रिया को ऐसे करते जाना है, मतलब फिर से रिपीट करना है। पहले बाएं से किए थे, अब दाएं से रिपीट करना है, मतलब दाएं से फिर श्वास लेके बाएं तरफ जाना है, फिर वहां पे आके छोड़ देना है। ना समझ में आया? ठीक है। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। सबसे पहले श्वास लेते चलिए और बाएं तरफ जाइए, और फिर बिना रुके हुए दाएं तरफ आइए, फिर वहां पे आ जाइए, श्वास छोड़ दीजिए, और फिर मतलब इस क्रिया को ना ऐसे से दोहराइए, इधर से, जी, दाएं से, फिर बिना रुके हुए उधर जाइए, और फिर उस, हाँ जी, समावस्था में आकर श्वास को छोड़ देना है। फिर इधर जाएंगे, जी, ऐसे ही रिपीट करना है। ये हो गया। अब देखिए तो ये इसमें मतलब कि जैसे ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया मैं बताऊंगा, ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया का ये पार्ट 1 है। इसी में देखिए पार्ट 1 में एक और बात है, ये जो है सो पार्ट 1 के अंदर सब पार्ट होता है, उसके सब पार्ट में क है, यानी ए। अब बी देखिए क्या है, लिखा जा रहा है कि श्वास लेकर गर्दन को नीचे से ऊपर की ओर ले जाए, ऊपर की ओर देखिए, श्वास छोड़कर गर्दन को नीचे की ओर वापस लाए। मतलब देखिए अब ये हो गया ना, तो इसी में पार्ट मतलब ये ए था, और इसी ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया में पार्ट बी है। पार्ट बी में क्या है, बोला जा रहा है कि श्वास लेकर गर्दन को नीचे से ऊपर ले जाए, मतलब श्वास पहले लेना है और नीचे से ऊपर की ओर ले जाना है, जी, और फिर वहीं से श्वास छोड़ दीजिए, गर्दन को नीचे लाइए, फिर नीचे, जी, और फिर समावस्था में आ जाइए, जिस अवस्था में रहते हैं, जी, ये एक हुआ। तो इस क्रिया को आपको मतलब कि जैसे 5 बार, 5 से 6 बार लगातार करना है, निरंतर करना है। इससे क्या बेनिफिट होता है, फायदे क्या होते हैं, अब मैं बतलाने जा रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो गर्दन से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, जैसे मान लीजिए ग्वाइटर रोग होता है लोगों को, घेंगा रोग, वो समस्या कभी नहीं होगा। साथ ही साथ आपका गर्दन मोटा है जरूरत से ज्यादा, तो अच्छे आकार धारण करेगा, यानी पतला नहीं होगा, वो अच्छा शेप धारण करेगा, यानी अच्छा शेप में वो क्या होगा, चेंज होगा। फिर उसके बाद क्या लिखा जा रहा है, गर्दन का मोटापा कम होता है, जो कि मैंने शेयर कर दिया आपको। फिर मतलब कंठ माला आदि रोग ठीक होते हैं, जो कंठ से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, रोग है, वो सब ठीक होते हैं धीरे धीरे। साथ ही साथ जो स्वर है आपका, आवाज जो है वह मधुर बनता है, स्वीटनेस उसमें आती है। फिर सुरीला, सुरीला मतलब वही हुआ, हकलाहट व तुतलापन आदि विकार दूर होते हैं। मतलब जो हकलाते हैं लोग, क्या 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 बोलना है, ऐसे ऐसे जो हकलाते हैं, तुतलाते हैं, पहले तो नहीं आता है, मेले तो सब कुछ आता है, तो ये सब जो भी समस्याएं हैं आपके साथ, वो सभी विकार, वो सभी प्रॉब्लम्स दूर होते हैं। गर्दन पुष्ट और मजबूत बनता है, जो गर्दन है आपका ना, ये नेक, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनता है, देखने में अति आकर्षक लगता है, यानी अट्रैक्टिव लगता है। तो इस मतलब क्रिया के इतने सारे फायदे हैं। एक बात और, ये ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया एक था, अगले वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया 2, उसके बाद 3, मतलब 4 पार्ट में ये बंटा हुआ है, डिवाइड है, तो चारों पार्ट को बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे स्कंद तथा बाहुमूल शक्ति विकासक क्रिया क्या होता है। तो इतना आप समझ गए होंगे, जरा मैं भी बतला देता हूँ कैसे क्या करना है। देखिए सबसे पहले आपको समावस्था में ऐसे खड़े हो जाना है, सीधे गर्दन ऐसे कर, ये पैर के जो आगे की अंगूठा है उसको साथ में लाना है, ये एंकल यानी एरी, जब पीछे वाला ये एरी होता है, ये वाला, इसको एक साथ रखना है, ठीक। तो आप सीधे हो जाते हैं, और क्या करना है आपको ध्यान समझिएगा, ऐसे समावस्था में ही रहते हुए श्वास लेना है ध्यान से, और देखिएगा बाएं तरफ ऐसे ले जाना है, ऐसे
बिना रुके दाएं तरफ, और फिर यहाँ आके छोड़ देना। फिर इस क्रिया को उल्टा कीजिए, यानी पहले बाएं तरफ किए थे तब दाएं तरफ। इस तरह से हुआ। और इतना हो जाने के बाद ये पार्ट ए था, और पार्ट बी इसी में। और यही पे छोड़ देना है जो श्वास लिए थे। ये एक ऐसे करना है। तो इससे क्या होता है, गर्दन की हर प्रकार की समस्या प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं। गर्दन मतलब अच्छा शेप का बन जाता है, अट्रैक्टिव लगने लगता है। और फिर जो भी आपके कंठ से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सभी दूर हो जाता है, हकलाहट तुतलाहट सब दूर हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं आप सभी के साथ फिर से एक नए शानदार वीडियो में तब तक हम हकलाहट तुतलाहट की बात बोलने आप खुद मतलब कि तुतलाने लगी। तो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर with your friends so that I will get motivated from your comment, from your like. That's all. Thank you.